रबिया बिन काब की वो हदीस तो सारे लोग सुनाते हैं कि वुजू कराया करते थे, तो नबी पाक ने फरमाया कुछ मांग ले। उन्होंने जन्नत में नबी पाक का पड़ोस ही मांग लिया, ये बुखारी में मौजूद है। लेकिन वो वाली हदीस भी पढ़ो कि जब नबी पाक ने उन्हें कहा कि रबिया तू मुझे वुजू कराता रहता, शादी क्यों नहीं करता? हुजूर ने नहीं फरमाया कि उसका जाती मामला, मैं शादी कराऊंगा, मैं इस काम में क्यों आऊंगा, शादी क्यों नहीं करता? उसकी हुजूर कोई कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रंग रूप नहीं, और आपकी खिदमत से भी रुक जाऊंगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। अगले दिन फिर पूछा निकाह क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर ना कारोबार है, ना घर है, ना मकान है, ना रंग रूप है, कौन रिश्ता देगा? जब मैं ये कह के बाहर निकला ना, हुजूर खामोश हो गए, तो मेरे दिल में ख्याल आया रबिया तू बहस क्यों करता है और उनको बताता है जिन्हें अल्लाह ने सारा कुछ ही अता फरमाया हुआ है। हुजूर कहते हैं शादी क्यों नहीं करता? तो चुप करके कह दे महबूबा जैसे दिल करता है वैसे कर दे, तू आगे से दलीलें देता फिरता है। ये भी को बात हुई। फरमाते अगले दिन मैंने इरादा कर लिया, हुजूर ने अगर आज कहा तो कह देना या रसूलल्लाह जैसे दिल हो करे। मैंने वुजू कराया, मेरा ख्याल था हुजूर यहाँ रोक के कहेंगे, यहाँ रोक के कहेंगे, पर हुजूर ने आज बात ही कोई ना की। मैं देर तक सोचता रहा यहाँ कहेंगे, यहाँ कहेंगे, पर आज हुजूर ने बात ही ना की। मैं पछता रहा था कि 2 दिन मौका मिला, मैंने जाया कर दिया। फरमाते हैं वुजू पूरा करा के जब मैं बाहर निकला, दरवाजे तक पहुंचा तो महबूब ने आवाज दी, बात सुन। मैं ठहर गया। फरमाया शादी क्यों नहीं करते? कहते मेरा तो दिल फूलों की तरह खिल उठा। मैंने कहा या रसूलल्लाह जैसे दिल करता है करा दे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जाओ, उसे कहा अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर। कहते मैं गया, थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया उन्होंने, लेकिन फिर वो राजी हो गए। मैं वापस आया, सुनो ये जी उसका जाती मामला है, लेकिन नबी पाक ने देखा कि उसको जरूरत है मेरी, इसका निकाह नहीं हो रहा, घर नहीं आबाद हो रहा, तो हुजूर ने पूरा किरदार अदा किया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने हजरत हारिसा बिन नौमान को बुलाया। फरमाया तेरा एक मकान खाली है? कहा या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया ये मेरे रबिया को दे दे, उसमें रहा करेगा, दुल्हन को लाएगा। हजरत बुरीदा असलमी को बुलाया। फरमाया एक खजूर की गुठली के बराबर सोना चाहिए। या रसूलल्लाह किस लिए? फरमाया मेरे इस गुलाम ने अपनी बीवी को हक महर देना है। हजरत सैयदना उस्मान गनी को बुलाया, तीसरे सहाबी। फरमाया एक मेंढे का बंदोबस्त तूने करके देना है। हुजूर किस लिए? फरमाया मैंने अपने गुलाम का वलीमा करना है, बकरे का बंदोबस्त कर। सारी तैयारियां करके दी। हजरत रबिया कहते हैं जब मैं दुल्हन ब्याह के घर लाया तो मेरे दोस्त यार रिश्तेदार मुबारक देने आए, कहने लगे तेरी क्या बात है, शादी भी आला खानदान, वलीमा भी, और खजूर की गुठली के बराबर हक महर भी। तो हजरत रबिया रो पड़े, फरमाने लगे मैं तो काला कलोटा हबशी गुलाम था, सलाम भी कोई नहीं लेता था, मुझे मुबारक ना दो, मेरे मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ो। ये सारा हुजूर का करम है। कहते हैं उसका जाती मामला है, भाई सारा दिन तेरे साथ रहता है, उठता बैठता है, तेरी नौकरी करता है, तूने कभी पलट के देखा ही नहीं, तूने कभी अश्कशोई नहीं की, तूने इतना टाइम ही नहीं दिया कि तेरे कंधे पे सर रख के रो सके, तेरी तवज्जो ही नहीं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम दाएं बाएं वालों आगे पीछे वालों का ख्याल रखते, जहां जिसको जरूरत होती हुजूर उसकी जरूरत में पहुंचते, अश्कशोई करते, नबी पाक प्यार करते।